Students, today again we are repeating the initial concepts of vectors. So welcome in Power Math classes. हम लास्ट लेक्चर में जो आपको वेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, पहले हम उसको रिवाइज करते हुए थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आज हम कोशिश करेंगे सेक्शन फार्मूला आपको कंफर्म कराया जाए और अगर टाइम बचता है तो हम डायरेक्शन को साइंस को भी लेके चलेंगे। तो हमने जो लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था उसमें सबसे पहले तो आपको एक वेक्टर का मॉडुलस कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने आपको बताया था। इफ़ वेक्टर ए दिस इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, देन magnitude of vector A this is equal to root of x square plus y square plus z square. It was our first point जिस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस फेस कर सकते हैं। नंबर 2 हमने आपको बताया था पहली क्लास में। नंबर 2 मैंने आपको बताया था इफ़ वेक्टर A एंड B are parallel or collinear, then vector A this is equal to lambda times of B, where lambda is any scalar. Lambda is any scalar. Scalar means any real number. And third point हमने आपको उस दिन बताया था, if magnitude of any vector is 1, then vector A is called unit vector, and represented by A cap sign. And also I told you A cap is equal to vector A divided by mod of A. अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट आ जाता है तो हम वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं A कैप से, एंड A कैप इज इक्वल टू वेक्टर A डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ A। यही साथ में हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था I कैप, J कैप and K cap are the unit vectors along the x, y and z axis respectively. ये हमारे यूनिट वेक्टर हैं along the x, y, z axis. एंड हमने आपको एक पॉइंट और भी बताया था, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड vector having magnitude lambda, and parallel to vector A, this is equal to lambda times of A cap, or you can say lambda into vector A divided by mod of A. तो कुल मिला के हम इन्हीं पर कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे। पहला था हमारा वेक्टर A अगर कंपोनेंट फॉर्म में एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बराबर है तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं। दो वेक्टर कोलिनियर कब कहलाते हैं या पैरेलल कब कहलाते हैं उसकी डेफिनेशन बताई थी, बट मैथमेटिकल पोर्शन ए इज इक्वल टू लैम्डा बी है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई जे के हम बार बार यूज़ करेंगे, बेसिकली इनका मीनिंग क्या है। एंड वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड लैम्डा एंड पैरेलल टू ए वेक्टर ए या अलोंग ए वेक्टर ए, इसकी वैल्यू आती है लैम्डा और ए कैप। इनके बारे में ही हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे। ये हमारे लास्ट क्लास के टॉपिक्स हैं।
आई थिंक हर बच्चे को बहुत क्लियर होंगे। यहाँ से प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं। अब थोड़ा सा सेक्शन फार्मूला और डिफ़ाइन करते हैं, उसके बाद एक एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले हम आपको सेक्शन फार्मूला डिफ़ाइन कर दें। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? सेक्शन फार्मूला पर बेस्ड बड़े अच्छे प्रॉब्लम आ सकते हैं। सेक्शन फार्मूला हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D में भी पढ़ा है, इंट्रोडक्टरी पार्ट 3D उसमें भी पढ़ा है, एंड सेक्शन फार्मूला हम वेक्टर्स में भी पढ़ेंगे। सेक्शन फार्मूले का मीनिंग है यहाँ पर इंटरनल, एक्सटर्नल एंड मिड पॉइंट डिवीज़न। सेक्शन फार्मूला सेक्शन फार्मूला में सबसे पहले आपको पढ़ना है इंटरनल डिवीज़न। इंटरनल डिवीज़न, इंटरनल डिवीज़न क्या है? सपोज ये कोई हमारा एक वेक्टर गिवन है, ये वेक्टर ए इसका इनिशियल पॉइंट है एंड बी इसका टर्मिनल पॉइंट है। वेक्टर ए गिवन है, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट ए एंड बी है। Let us suppose that position vector of A is A and position vector of B is small b। इसको इंटरनली एक पॉइंट P जिसका पोजीशन वेक्टर R है m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब देयर इज ए वेक्टर ए बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ A is A and position vector of B is B, and a point R, point P whose position vector is R, dividing AB vector in the ratio of m/n। अब ये A पोजीशन वेक्टर है, मतलब ओरिजिन से लेकर के A तक का वेक्टर, ओरिजिन से लेकर के B तक का वेक्टर, ओरिजिन से लेकर के R तक का वेक्टर। देन R हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो आप ध्यान रखेंगे, दिस R वेक्टर, दिस इज इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। इस आर वेक्टर की वैल्यू हमेशा एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन होगा। हम आपको लास्ट क्लास में भी बता रहे थे, इनके बीच में हम कोई साइन नहीं लगाएंगे, डॉट या क्रॉस नहीं लगाएंगे, ये मीनिंगलेस हो जाएगा। अभी डॉट एंड क्रॉस के बारे में आप बहुत ज़्यादा जानने के लिए परेशान होंगे कि ये क्या है क्या नहीं है। आप रोज़ सोचते होंगे कि ये क्या है। वेट करो थोड़ा सा, 1-2 दिन में हम आपके सामने डॉट एंड क्रॉस को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड, इंटरनल डिवीज़न का एक पर्टिकुलर केस है जिसको हम कहते हैं मिड पॉइंट डिवीज़न। मिड पॉइंट डिवीज़न ये इंटरनल डिवीज़न का ही केस है, पर्टिकुलर केस है इंटरनल डिवीज़न का। ये हमारा वेक्टर ए बी है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज़ ए एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज़ बी। अब इस पर ये पॉइंट P दिया हुआ है, बट यहाँ पर क्या है, ये इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यहाँ क्या था, जो AP इज़ टू PB था, दैट वाज द m/n था। लेकिन अब की बार ये क्या है, दोनों बराबर हैं, मतलब ये है m इज़ इक्वल टू n आ गया। इसमें m/n क्यों आ गया? क्योंकि इसने यहाँ क्या दे रखा है, मिड पॉइंट है, PA इज़ इक्वल टू PB है। तो इसी फार्मूले में थोड़ा सा चेंज कर दीजिए आप, ये MB लिखा हुआ था, MB रहने दो, इसको आप MA कर दो, डिवाइडेड बाई ये m प्लस n की जगह पर भी m कर दीजिए। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों से ही आपके पास क्या होगा, m कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस b ओवर 2। तो ये रहता है इंटरनल डिवीज़न। तीसरा, इसमें एक और केस था, दैट वाज द एक्सटर्नल डिवीज़न। हम जब क्लास 11th में थे तो हमने एक्सटर्नल डिवीज़न भी पढ़ा था। 3 केस पढ़े थे, इंटरनल और मिड पॉइंट एंड एक्सटर्नल डिवीज़न।
अब ये एक्सटर्नल डिवीज़न क्या वाला है? एक्सटर्नल डिवीज़न में डिवीज़न तो होगा लेकिन डिवाइड करने वाला पॉइंट ए बी के बीच में लाई नहीं करेगा। ये ए है और ये बी है, हमारा पॉइंट या तो लेफ़्ट साइड में आएगा ए के या बी के राइट साइड में आएगा। सपोज हमारा पॉइंट यहाँ पर है, ये है। अब ये क्या कर रहा है, इसको इसके साथ तो इसका रेशियो m है पी ए, और इसके साथ इसका रेशियो n है, मतलब पी ए इज़ टू पी बी, यहाँ पर भी क्या है, m इज़ टू n है। देन हाउ वी कैन फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ r? सेम यही फार्मूला है, बस थोड़ा सा फ़र्क है, आपको याद रखना है। वेक्टर r इज़ इक्वल टू एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाई m प्लस n, m माइनस n, सॉरी, नॉट प्लस, दोनों में ही यहाँ पर ये माइनस का साइन आ जाता है। तो ये आपने 3 केस जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टडी किए थे वही वेक्टर अलजेब्रा में भी देख लिए हैं। सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीज़न, सेक्शन फार्मूला में इंटरनल, मिड पॉइंट एंड एक्सटर्नल डिवीज़न, ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। एक्चुअली में वेक्टर्स में अगर पूछता है तो हमें वेक्टर ही लगाना होगा एग्ज़ाम में, करेक्ट। अब हम कुछ प्रॉब्लम देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे इनको हम टैकल करेंगे। यस बेटा, तो कुछ प्रॉब्लम देखते हैं जो अभी तक हमने आपके साथ डिस्कस किए थे, उसी पर बेस्ड प्रॉब्लम है। इफ़ ए बी एंड सी आर कोलिनियर, इफ़ ए बी, इफ़ पॉइंट्स यहाँ होना चाहिए था, इफ़ पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर फाइंड पी। 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, हमें P की वैल्यू कैलकुलेट करके देनी है। तो हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं? कोलिनियरिटी तो आपको बहुत सारे मेथड से आनी चाहिए। अब यहाँ पर स्पेशली ये मेंशन कर दे यूजिंग वेक्टर्स, तभी आप वेक्टर अप्लाई करेंगे, अदरवाइज़ तो आपको बहुत सारे तरीके आते हैं। डिस्टेंस फार्मूले से कर सकते थे आप, इवन आप डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगाते तो सेक्शन फार्मूले से भी कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इंटरनल डिवीज़न से आप सेक्शन फार्मूला अप्लाई करके कर सकते थे, ठीक है। बट हम वेक्टर से ही करना चाहेंगे। कैसे करते हैं? ये -1 एंड 2 है, और ये पॉइंट अपना 2 P एंड 5 है। पोजीशन वेक्टर हो जाएगा इसका -i -j 2k, इसका 2i प्लस pj प्लस 5k, और ये है 3, 11 एंड 6। हाउ वी कैन फाइंड पोजीशन वेक्टर, हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ P? आप क्या लिखेंगे? ए बी सी आर कोलिनियर, ए बी एंड सी आर कोलिनियर, दीज इम्प्लाइज दैट जो वेक्टर ए बी है इसकी वैल्यू पक्का लैम्डा टाइम्स ऑफ ए सी आ जाएगी, वेयर लैम्डा इज एनी स्केलर। आपने पढ़ा है ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर के टर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा। ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे आप? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अभी हम डिफाइन कर देंगे कैसे आता है। दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ पी वी ऑफ सी माइनस पी वी ऑफ ए। कैलकुलेट कर दीजिए आप यहाँ से। बी में से आपको ए सबट्रैक्ट करना है, तो 2 एंड 1 3 आई कैप प्लस P प्लस 1 j कैप प्लस 5 माइनस 2 3 k कैप, करेक्ट। दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए सी का क्या रहेगा? 3 एंड 1 4 आई कैप, फिर प्लस का 12 j कैप आ जाएगा, एंड प्लस का ही 4 k कैप आ जाएगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए था। 2 एंड 1 3 हो जाएगा, P प्लस 1 रहेगा, 5 प्लस 2 7 हो, 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, एंड इधर 3 एंड 1 4, 11 एंड 1 12 एंड 6 माइनस 2 4। अब यहाँ से आप क्या कह सकते हैं? दो वेक्टर्स इक्वल हैं, इसका मतलब उनके कंपोनेंट्स बराबर होने चाहिए। 3 इज़ इक्वल टू 4 लैम्डा। दूसरी बार P प्लस 1 इज़ इक्वल टू 12 लैम्डा, एंड नेक्स्ट टाइम आपके पास क्या आ जाएगा?
3 ये हो गया। नेक्स्ट टाइम आप लिखेंगे 3 इज इक्वल टू 4 लैम्डा। करेक्ट, कहीं से भी लैम्डा की वैल्यू निकाल दीजिए, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, काम ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आप 3/4 दिस इज़ लैम्डा, ये फर्स्ट से भी आ रहा है आपका और यहाँ से भी आ रहा है। अब यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे आप p+1 इट इज़ 12 इंटू 3/4। हाँ बेटर है ये क्रॉस ना लगाएं, 4 से कट किया, ये 3 आ गया, सो यू विल हैव p इज इक्वल टू 8। अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो पक्का p की वैल्यू यहाँ पर 8 आनी चाहिए। p अगर 8 आ जाएगा तो ये पॉइंट 100% कोलिनियर हो जाएंगे। तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम था, हो सकता है एग्ज़ाम में हमसे 2 नंबर में पूछ ले। अब हम सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इफ़ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स आर, थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है क्वेश्चन हम नहीं चाहते हैं कि पूरा बोर्ड हम प्रॉब्लम से ही लिख दें, थोड़ा सा हिंट होनी चाहिए आपके सामने। इफ़ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स एंड वेक्टर ए बी इज इक्वल टू सी डी देन फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। कुछ नहीं करना। हाँ, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि जैसे ये कोई लाइन सेगमेंट है, इसका पोजीशन वेक्टर ए है और ये हमने अभी डिफाइन शायद नहीं किया था, इसका पोजीशन वेक्टर बी है। तो यहाँ जो हम ए बी वेक्टर कैलकुलेट करते हैं ये हमेशा कितना आता है, पी बी ऑफ बी माइनस पी बी ऑफ ए। कॉमर्स के बच्चे तो इसे डायरेक्ट लर्न कर लें, ज़्यादा नहीं को सोचना है, बट साइंस के बच्चे थिंक करेंगे कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, इसका पोजीशन वेक्टर है तो ये कोई ओरिजिन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वेक्टर ए की वैल्यू है और ये बी है तो बी को ओरिजिन से मिला दीजिए, तो ये जो वेक्टर है हमारा बी वेक्टर है। करेक्ट। अब आप, और ये हमने लिखा है ए बी वेक्टर। ट्राइंगल रूल साइंस के बच्चे बड़े अच्छे से जानते होंगे, जो ओ ए वेक्टर है प्लस ए बी वेक्टर है ये पक्का किसके बराबर हो जाएगा, ओ बी के बराबर। ओ ए प्लस ए बी दिस इज इक्वल टू ओ बी। तो साइंस स्टूडेंट कैन राइट वेक्टर ए बी दिस इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। तो यहाँ से आपका आ जाएगा बी माइनस ए। इसीलिए अगर कभी भी किसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स गिवन होते हैं तो डायरेक्ट हम निकालते हैं टर्मिनल का पी बी माइनस इनिशियल का पी बी। ये ट्राइंगल रूल से ही निकाल के लाते हैं। अगर चाहे तो कॉमर्स वाले इसको थिंक कर लें, अदरवाइज़ इतना बहुत है। ए बी वेक्टर कैसे निकलता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल। करेक्ट। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप अपनी तैयार रखेंगे। अब हम आ जाते हैं सेकेंड प्रॉब्लम पर। ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी दिस इज इक्वल टू सी डी और डी हमें नहीं मालूम है। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेट डी कोऑर्डिनेट्स ऑफ या पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, आप यहाँ पी वी ही लिख दो, बेटर होगा। पी वी ऑफ डी दिस इज इक्वल टू, आपने लेट कर लिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब आप चलिए ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो बी में से ए सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये आ जाएगा, इसको भी नीचे लिखो तो ज़्यादा बेटर है। लेट पी बी ऑफ डी इज इक्वल टू दिस, अब लिखिए बेटर होगा ए बी वैक्टर दिस इज इक्वल टू सी डी वैक्टर। तो ए बी की वैल्यू -2 माइनस का 4 आई कैप। करेक्ट। 3 and 3 0 आ जाएगा भाई, 0 जे कैप एंड 3 1 2 के कैप। क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से आपको। आपने क्या किया है, 2 और -2 -4 हो गए, 3 में से 3 जाएगा तो 0 आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा। सी डी के लिए क्या करेंगे, डी में से सी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो डी है ये x प्लस 1 आई कैप प्लस, नेक्स्ट देखिए आप क्या करेंगे भाई, y प्लस 2 के कैप एंड प्लस लास्ट वाला रहेगा z माइनस का 3 के कैप, वो ये j कैप होगा और यहाँ पर आ जाएगा k कैप। x प्लस 1 आई कैप
एंड बाई प्लस 2 जे कैप एंड जेड माइनस 3 के कैप। आपको पता है अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो उनके कंपोनेंट्स बराबर होंगे। ये कंपोनेंट इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो -4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिखेंगे आप, 0 इज इक्वल टू बाई प्लस 2 लिखेंगे एंड 2 इज इक्वल टू जेड माइनस 2। तो यहाँ से x की वैल्यू तो -5 आ गई, बाई की वैल्यू -2 आ गई एंड z की वैल्यू 4 आ गई। देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ D इट बिकम्स 5i माइनस का 2j एंड प्लस का 4k। अगर 3 पॉइंट्स हमें गिवन है और कंडीशन लगा रखी इसने AB इज इक्वल टू CD, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ PB हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट ये क्या कहता है, चेक वेदर द गिवन पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स आर दीज आर कोलिनियर और नॉट। मतलब हो सकता है अगर कोलिनियर हो तो आपसे ये प्रूफ करा दे सो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, बट यहाँ आपसे चेक कराता है कि ये पॉइंट कोलिनियर हैं या नहीं हैं। तो इनको हम बड़े आराम से चेक कर सकते हैं कि ये पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हैं या नहीं हैं। तो ये हमने अभी तक क्या किया है, पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर्स पर ही बेस्ड प्रॉब्लम देखे हैं। अभी सेक्शन फार्मूले पर क्वेश्चंस नहीं पहुँचे हैं, हम अभी सेक्शन फार्मूले के प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पर 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, एक आपने पॉइंट ले लिया है जिसका पोजीशन वेक्टर A मान लिया है। ये पॉइंट हमारा कितना दिया हुआ है, ये है i माइनस 2j माइनस 8k। ये लिख दीजिए आप i माइनस का 2j माइनस का 8k। दूसरा B वेक्टर है, B वेक्टर को आप लिख देंगे 5i माइनस 2k, 5i माइनस का 2k एंड C वेक्टर है, C वेक्टर को आप लिख देंगे 11i प्लस 3j एंड प्लस 7k। अब हमें प्रूफ करना है ये वेक्टर्स हमारे कोलिनियर हैं या नहीं हैं। तो इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले AB वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। AB वेक्टर 5 में से 1 जाएगा तो ये 4i डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, J का तो कोई है ही नहीं, 0 है बेसिकली, तो ये 2j हो जाएगा और ये अपना आ जाएगा 6k। 5 में से 1 गया, 4 आ गया, 0 माइनस माइनस तो प्लस 2 हो गया एंड -2 प्लस 8 6 आ गया। AB के बाद अब हम AC वेक्टर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। AC वेक्टर की वैल्यू 11 में से 10 कितना आ जाएगा, 10i आ जाएगा, फिर प्लस का 5j आ जाएगा एंड प्लस का 15k आ जाएगा। अब आप देखिए क्या हम AB और AC में कोई लिंक बना सकते हैं। ध्यान से देखो, 4/10 कितना होता है, 2/5। ये भी 2/5 है और बेसिकली ये भी 2/5 है। तो इसको थोड़ा लिखने का तरीका हम चेंज करते हैं। AC वेक्टर दिस इज इक्वल टू 2/5 इंटू 2/5 ही लिखा है मैंने, तो 2/5 के बाद हम इसको कितना लिख दें, ये बड़ा वेक्टर है तो 5/2 लिखेंगे ना, 5/2 और यहाँ लिखेंगे 4i प्लस 2j प्लस 6k। अब आप देखो क्या ये हमने सही लिख लिया। 5 इंटू 4 20/2 10 ही आया, 5 इंटू 2 10/2 5 ही आएगा एंड 30/2 15 आएगा। यहाँ से हमने देख लिया ना 10/4 5/2 है, तो हमने 5/2 बाहर निकाल के उसी में पहुँचा दिया। तो यहाँ से AC इज इक्वल टू आ जाएगा 5/2 ऑफ AB वेक्टर। तो यहाँ से कंफर्म है कि आपके पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। पक्का ये पॉइंट हमारे क्या हैं, कोलिनियर है। हमने पढ़ा है अगर AB इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B होता है तो वेक्टर्स हमारे पैरेलल या कोलिनियर होते हैं। तो इस तरीके से 3 हमने बड़े अच्छे छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। अब हम 4th प्रॉब्लम पर आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बोर्ड एग्ज़ाम में रिसेंटली 2-3 टाइम्स आ चुका है और बच्चे इसमें बहुत लेंदी प्रोसेस लगाते हैं,
बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जितना काम उन्हें नहीं करना चाहिए उतना वर्क वो कर देते हैं। सॉल्व करते हैं, क्या अपनी स्ट्रेटजी रहेगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इफ़ j प्लस के एंड 3i माइनस जे प्लस 4k आर AB and AC sides of a triangle ABC, find the length of median passes through A। ये कोई ट्राइंगल है, A पॉइंट है, B पॉइंट है एंड C पॉइंट्स है, और ये हमारी मीडियन है D। इसकी हमें लेंथ निकालनी है, BD इज इक्वल टू DC। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? हमें इन्होंने क्या दे रखा है, साइड AB का वेक्टर कितना दिया हुआ है, J प्लस के है, J प्लस के है, एंड AC साइड का वेक्टर हमारा दिया हुआ है 3i माइनस का J प्लस का 4k। करेक्ट। हमें AD चाहिए। AD हम तभी निकाल सकते हैं जब वेक्टर AD हमारे पास हो। बड़ी प्रॉब्लम होगी यहाँ कैलकुलेट करने में, थोड़ा सा हम टेक्निक लगाते हैं। लेट O इज ओरिजिन। हमने मान लिया A क्या है, ओरिजिन है। लेट A इज ओरिजिन। देयरफॉर अगर A ओरिजिन मान लिया है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B विद इन मिनट हम लिख देंगे। PB ऑफ B कितना आ जाएगा, J प्लस K वेक्टर हो जाएगा, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ C कितना हो जाएगा, 3i माइनस J प्लस 4k हो जाएगा। भाई अगर हम A को ओरिजिन मान लेते हैं तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B आ जाएगा J प्लस K, एंड C आ जाएगा 3i माइनस J प्लस 4k। मतलब ट्राइंगल हम ऐसे बनाएंगे, A ओरिजिन पर कोइंसाइड करा देंगे। अब यहाँ से हम PB ऑफ D निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट में हमने पढ़ा था, दोनों का सम करके हाफ करते हैं। तो पहले में तो है नहीं बेसिकली कुछ, तो 0 प्लस 3i, ये हो जाएगा हमारा 0 प्लस 3i आएगा पहले, प्लस दूसरा J माइनस का J, ओके, एंड प्लस का K प्लस का 4k अपॉन में 2। हमने पढ़ा था A प्लस B ओवर 2, तो हमने इनको दोनों को ऐड किया तो यहाँ कुछ है नहीं, तो 0 प्लस 3i हो गया, J प्लस J तो J माइनस J रहा, एंड K प्लस 4k। तो अब ये कितना आ जाएगा, 3/2i कैप प्लस 0j कैप प्लस 5/2k कैप। ये क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ D। देयरफॉर जो AD वेक्टर है, A ओरिजिन ऑलरेडी मान चुके हैं हम, तो PB ऑफ D माइनस PB ऑफ A, और ये क्या है, हमने माना है ओरिजिन, तो ये तो 0 0 वाला है तो ख़त्म हो गया, यही आ जाएगा 3/2i कैप प्लस 0j कैप प्लस 5/2k कैप। अब यहाँ से बड़े आराम से वेक्टर AD का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 9/4 प्लस 25/4 एंड दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 34/2 यूनिट्स। जो हमारी लेंथ ऑफ मीडियन है वो रूट ऑफ 34/2 यूनिट्स आ जाएगी। बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। हाउ वी कैन अटेम्प्ट अवर क्वेश्चन नंबर 5। में इन्होंने क्या दिया है, इफ़ A एंड B आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट A एंड B। दो पॉइंट हैं, उनके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ C विच लाइज ऑन प्रोड्यूस्ड BA। प्रोड्यूस्ड BA पर लाई करता है, एंड BC इज इक्वल टू 1.5 BA। करेक्ट। पहले फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। ये अपना A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। A का पोजीशन वेक्टर A दे रखा है इन्होंने, एंड B का पोजीशन वेक्टर B, मतलब थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है। BA प्रोड्यूस्ड, इसको हमने प्रोड्यूस कर दिया। BA ये पॉइंट हमारा C है, इसका पोजीशन वेक्टर हमें कैलकुलेट करवा रहे हैं। ये हमने लिख दिया C है। अब हमें दिया क्या है इन्होंने,
बी सी इज इक्वल टू 1.5 बी ए दिया हुआ है। चलिए लिखते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, बी सी दिस इज इक्वल टू 1.5 बी ए। देखिए बी सी ये है ना, बी सी और वो उतना, ठीक है। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे फिगर से, ए सी प्लस ए बी दिस इज इक्वल टू 1.5 बी ए। अगर आप कोशिश करें तो ए सी की वैल्यू आप लिख सकते हैं 1.5 बी ए माइनस ए बी। यहाँ से आपके पास ए सी इज इक्वल टू 0.5 ए बी आ जाएगा। ए बी बोलो या बी ए बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ए सी ओवर ए बी की वैल्यू आ जाएगी 0.5 को हम लिख सकते हैं हाफ। तो अपने पास हो गया ए सी इज टू ए बी दिस इज इक्वल टू 1:2। ए सी ये है, ये कितना है, अगर 1 है और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब ए डिवाइड्स सी वी इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 1:2। तो अब आप बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, सी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे ए डिवाइड्स सी वी इन द रेशियो ऑफ 1:2। तो सेक्शन फार्मूला लगा दीजिए, वेक्टर ए इज इक्वल टू 1v प्लस 2c डिवाइडेड बाई बेटा क्या आएगा 1 + 2। यहाँ से हो जाएगा 3a इज इक्वल टू b प्लस 2c। अब ये होगा 3a माइनस का b डिवाइडेड बाई 2 दिस इज इक्वल टू c। जो पोजीशन वेक्टर ऑफ c है वो हमारा आ जाएगा 3a माइनस b ओवर 2। तो ये एक प्रॉब्लम अच्छा रहा था जिसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब थोड़ा सा हम अगला सेट देखते हैं प्रॉब्लम्स का, किस तरीके से टैकल करेंगे, ठीक है। अब उन पर बेस्ड क्वेश्चन हम कुछ देखने जा रहे हैं। यस बेटा, देखिए कुछ लास्ट लेक्चर के रिपीटेड टाइप क्वेश्चन है, कुछ आज के हैं। हम चाहते हैं ये पोर्शन आपका 100% तैयार हो जाए, उसके बाद ही फिर हम DRS एंड DCS को पकड़ें। टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर, फाइंड द यूनिट वेक्टर्स अलोंग इट्स डायगोनल। पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड दे रखी हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायगोनल्स पूछे गए हैं। कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, पहले थोड़ा फिगर बना लेते हैं। जब फिगर बनाएंगे तो बहुत कुछ हमारे सामने आ जाएगा। ये ए पॉइंट है, ये बी वर्टेक्स है, ये सी है, ये डी है। एक ये वेक्टर दिया है इसने, एक ये वेक्टर दिया है। ये वेक्टर कितना है 2i + 4j माइनस का 5k, और ये वेक्टर है अपना i + 2j + 3k। डायगोनल्स के अलोंग यूनिट वेक्टर पूछता है, तो एक तो डायगोनल हमारा AC होता है, तो पहले AC, दूसरा बेसिकली BD होता है, तो अभी निकालेंगे हम BD भी। तो यहाँ पहले वेक्टर AC तो मिले, तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स बराबर होंगी, पैरेलल भी होंगी, तो जितना वेक्टर AD है उतना ही आपका BC भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले AC निकालने की कोशिश करो, तो सिंपल सा ट्राइंगल रूल है, AB + BC दिस इज इक्वल टू AC। AB एंड BC को ऐड करोगे तो AC आ जाएगा, ऐड कर दो दोनों को, तो ये आ जाएगा 3i + का 6j माइनस का 2k दिस इज इक्वल टू AC। हमसे इसने AC कैप पूछा है, तो AC कैप क्या होगा 3i + 6j माइनस का 2k डिवाइडेड बाई √9 + 36 + 4। 9 एंड 36 4 49, 1/7 बाहर कर दीजिए या सबके नीचे लिख दो 3/7 i कैप + 6/7 के j कैप एंड माइनस का 2/7 के कैप। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमें दूसरा भी निकालना है भाई, BD भी निकालना है। इसके लिए भी वर्क करते हैं। तो यहाँ क्या है AB + BD, AB + BD दिस इज इक्वल टू क्या आता है AD आता है। अपने को चाहिए BD, तो BD की वैल्यू क्या हो जाएगी AD - AB।
बी डी प्लस ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी जो है वो ए डी के बराबर था, तो हमें चाहिए था बी डी, बी डी की वैल्यू आ गई ए डी माइनस ए बी। कम कर दो, इसको लिख दो भाई बी डी वैक्टर कितना आ जाएगा, आई माइनस दिस, तो ये माइनस का आई कैप, फिर माइनस का 2j कैप एंड 3 5, ये हो जाएगा 8k कैप। 1 में से 2 माइनस 1 2, 4 माइनस का 2 एंड 3 5 8। हमें चाहिए यूनिट वेक्टर, तो बी डी कैप कितना होगा, माइनस आई माइनस का 2j प्लस का 8k डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 64। ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 64, 68 69, कुछ कटेगा नहीं, रूट भी नहीं आएगा, तो क्यों लिखोगे 1 अपॉन रूट ऑफ 69 एंड साथ में लिख दीजिए माइनस आई माइनस 2j प्लस 8k। ये हो जाएंगे यूनिट वेक्टर अलोंग द डायगोनल्स। तो ये हमने लास्ट लेक्चर पर बेस्ड क्वेश्चन रखा है, आपने सॉल्व करके आंसर निकाल दिया। थोड़ा सा एडिशन रूल भी हम चाहते थे आपका क्लियर हो जाए। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 7th प्रॉब्लम क्या है, ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर गिवन है। बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, 1 नंबर में तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 2 नंबर के हिसाब से ही ठीक प्रॉब्लम है। ये कहता है फाइंड अ वेक्टर अलोंग ए प्लस 2b माइनस सी हैविंग मैग्नीट्यूड 5 यूनिट। मतलब वेक्टर की डायरेक्शन तो किधर है, a प्लस 2b माइनस सी पर है, बट मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, a प्लस 2b माइनस सी कैलकुलेट करिए। a कितना है, i प्लस जे माइनस के प्लस 2b, 2 टाइम्स ऑफ b कर दो तो ये हो जाएगा 4i प्लस 2j प्लस 2k, 2 टाइम कर दिया, माइनस सी लिखते हैं। सी कितना है, 3i प्लस 2j प्लस के। सॉल्व करो भैया, 1 4 5 में से 3 2i रह गया, 3 और 2 j कैप रह गया, -1 और ये k और k से k कट गया तो ये आ गया 0k कैप। 1 4 5 5 में से 3 2 आएगा, 1 3 3 में से 2 1 रहा और ये k में से k 0 आ गया। करेक्ट। अब क्या करें, यूनिट वेक्टर निकालें इसके अलोंग, a प्लस 2b माइनस सी के अलोंग यूनिट वेक्टर। ये कितना हो जाएगा, 2i प्लस जे प्लस 0k डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 4 प्लस 1। तो इसको हटा करके सीधा सीधा हम कितना लिख देते हैं, रूट ऑफ 5। एक लाइन बचा ली। रिक्वायर्ड वेक्टर कितना हो जाएगा, 5 इंटू ए प्लस 2b माइनस सी के अलोंग यूनिट वेक्टर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 ओवर रूट ऑफ 5 और यहाँ 2i प्लस जे प्लस 0k। अगर आप चाहते हैं तो इसे रूट 5 2i प्लस जे प्लस 0k लिख दीजिए, प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। 1 नंबर का तो अच्छा प्रॉब्लम है, 2 नंबर में भी आ सकता है। अब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है। मिड पॉइंट तो खैर बहुत ही आसान होता है, कोई नहीं पूछेगा आपसे, तो हमने मिड पॉइंट नहीं दिया है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल, मिड पॉइंट तो यूज़ हो जाएगा, जैसे मीडियन में हमने निकाला था ना a प्लस बी ओवर 2, तो उसी कैटेगरी से यूज़ हो जाता है। बाकी तो मिड पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चन कोई क्या पूछेगा आपसे। 8th क्वेश्चन क्या कहता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी आर। चलिए वेक्टर ए बी ए रहा, ए का पोजीशन वेक्टर कितना दिया हुआ है, 2 माइनस के, मतलब 2 0 माइनस 1 ऐसे लिख दिया हमने शॉर्ट में, नहीं 1 1 दिया हुआ था, ये तो बी का है। ए का पोजीशन वेक्टर है 1 1। अब बी का देखते हैं, बी का पोजीशन वेक्टर है 0 2 माइनस 1। Find the position vector of point P which divides AB in the ratio of 2:3 internally। 2:3 में इंटरनली डिवाइड करता है। यहाँ पर कोई P पॉइंट है, ये 2:3 में डिवाइड करता है, तो एक ही लाइन में काम ख़त्म हो जाएगा। PB ऑफ P दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, ये रहेगा 2, इसका पोजिशन वेक्टर लिख दो 0i प्लस 2j माइनस के
प्लस 3 इंटू यहाँ क्या लिखोगे आप, i प्लस जे प्लस 0k डिवाइडेड बाई बेटा कितना आएगा 2 + 3। तो देखो ये तो ख़त्म, ये 3i आ गया भाई। और अगला 4 ये है, 4 और 3 7, 7j हो जाएगा। नेक्स्ट में माइनस का 2k ही आएगा डिवाइडेड बाई 5। आप चाहें तो ऐसे लिख दें 3/5i कैप 7/5j कैप माइनस 2/5k कैप। सिंपल सा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। हमने अभी आपको पढ़ाया था कि जो हम r निकालते थे, r कैसे देते थे, mb वेक्टर प्लस na वेक्टर डिवाइडेड बाई m प्लस n। इसका अगर हम a मान लेते हैं, इसका b मान लेते हैं, ये m है, ये n है, तो ये हमने लगा दिया फार्मूला। सेकंड में अब की बार ये क्या कहता है, डिवाइड्स एक्सटर्नली। अब ये इसको कैसे करता है डिवाइड, एक्सटर्नली डिवाइड करता है। ओके, फिगर फॉर्मेशन करने की कोशिश है पहले, फिर आंसर निकालने। आंसर तो बहुत जल्दी निकल जाएगा इसका, लेकिन पहले हम इसका प्रॉपर फिगर बनाने की कोशिश करेंगे। सेकंड केस, ये ए बी है, ये ए है और सपोज ये अपना बी है। P डिवाइड करता है 2:3 रेशियो में। अब P होगा कहाँ पर, कैन यू थिंक P कहाँ पर होगा, A से डिस्टेंस 2 है और B से डिस्टेंस 3 है, तो यहाँ इस साइड में है कहीं P। इसके साथ तो डिस्टेंस 2 है और इसके साथ डिस्टेंस 3 है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप A के तो अभी अभी आपने लिखे हुए हैं, A के कितने हैं 1 1 0 और B के भी आपने लिखे हैं 0 2 -1। अब आप लिख दीजिए पोजीशन वेक्टर ऑफ PB ऑफ P, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, सेम फार्मूला होगा। यहाँ पर आपका माइनस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, तो यही लिखेंगे आप 2 × 0i कैप 2j कैप माइनस k कैप माइनस 3, माइनस डाल देंगे बस i प्लस j प्लस 0k कैप, करेक्ट। और डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 3, सॉल्व करो भैया, तो ये आएगा माइनस का 3i, पहले तो है ही नहीं बेसिकली। अब ये 4 है, 4 में से 3 जाएगा तो ओनली j रह जाएगा, माइनस का 2k डिवाइडेड बाई -1। 2 2 ये तो होगा नहीं, यहाँ -3i आएगा, 4 में से 3j रह गया एंड -2 और उधर कुछ है नहीं। अब आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं 3i - j प्लस 2k। तो इस तरीके से आज का काम हमारा कंप्लीट हो जाता है। हमने आज सेक्शन फार्मूला ही डिस्कस किया है, हम डायरेक्शन कोसाइंस एंड DCCS पर नहीं पहुँचे, टाइम नहीं था बेसिकली। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेक्शन कोसाइन एंड DCS ही आपको डिफाइन करेंगे। थैंक यू बेटा।